मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाब रियाज साहब फ्लैटी होटल में एक फंक्शन में मौजूद थे। इन्होंने जनाब बड़े वो उस अंदाज में कहा, जनाब आ गए हैं वजीर खेल जिन्होंने लोगों पर पानी उछाला था, इनका इस्तकबाल करते हैं। ये बात आई डोंट केयर, ओके फाइन जी। देखिए बात सुनिए, वो बड़े आदमी हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उनका नाम क्या है, मुझे बाकायदा कान में बताया गया कि इनका नाम है वहाब रियाज। जो उन्होंने हरकत की थी पानी फेंकने की, उस पर तो मेरा बोलना बनता है ना कि क्यों ऐसा किया। तो जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने मुझे थम्स अप किया है और उन्होंने कहा वाह क्या बोली हैं आप, और बहुत अच्छा किया कि आपने ऐसा बोला। मुझे किसी से डर नहीं लगता, अल्लाह पाक के होते लोगों से मैंने क्या डरना है। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पहुंचना में मौजूद सादिया वाइन साहबा माहिर तलीम है। आज इन्होंने हैरान कुन काम किया, जो हम लोग सोचते थे कि हमारी आवाम जो है ये काम करे, लेकिन इन्होंने टीचर्स हैं, माहिर तलीम है, तो उन्होंने आज मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाब रियाज साहब फ्लैटी होटल में एक फंक्शन में मौजूद थे। इन्होंने जनाब बड़े वो उस अंदाज में कहा, जनाब आ गए हैं वजीर खेल जिन्होंने लोगों पर पानी उछाला था, इनका इस्तकबाल करते हैं। ये बात कही तो जनाब इनको साइड पर बुला लिया गया। मैडम क्यों ये बात आपके जहन में अचानक आई और आपने ये बात जो है हमारे वजीर खेल साहब को कह दी? अच्छा, आप शायद मानेंगे नहीं कि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि वो माहिर खेल हैं। आई डोंट केयर, ओके फाइन जी। देखिए बात सुनिए, वो बड़े आदमी हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उनका नाम क्या है, मुझे बाकायदा कान में बताया गया कि इनका नाम है वहाब रियाज। तो मैंने कहा वेलकम वहाब रियाज, लेकिन जो उन्होंने हरकत की थी पानी फेंकने की, उस पर तो मेरा बोलना बनता है ना कि क्यों ऐसा किया। तो मैम जब आपने ये गुफ्तगू की तो तब उनके क्या तासुर थे? ही वुड नॉट लाइक मी एट ऑल, कोई भी पसंद नहीं करेगा मुझे। ऐसे ही है। वहाब साहब चले गए हैं, यहाँ पे आपके सामने हैं, आप क्या कहेंगी जनाब? यहाँ पे जनाब उनको तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, शायद आपने उनकी ईगो हर्ट की है, वो बात भी नहीं कर रहे मीडिया के सामने। कोई ईगो हर्ट नहीं हुई उनकी। ईगो उन जिनकी होती है ना, वो अपनी ईगो को संभाल के रखते हैं, और जिसने अपनी ईगो के लिए रखने, जो भी शख्स हो, अगर अपनी ईगो को देखकर पछताएगा और रोएगा तो वो क्या है। लेकिन मैडम यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि आप यहाँ पे चीफ गेस्ट थे और आपकी वजह से वो 5 मिनट भी घड़ी के मुताबिक नहीं रुके, आपने गुफ्तगू की और चले गए। आपके शायद 2 मिनट के लिए आपको खामोश रहना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, वो उनके पास इतना ही टाइम होता है, इतनी देर के लिए। वो यहाँ पर आके हमारी तरह 3-3 घंटे नहीं बैठेंगे बातें सुनने के लिए कि क्या प्रोग्राम हो रहा है। वो आते हैं, बड़े लोग आते हैं, सलाम करते हैं, अपनी शील्ड लेते हैं या शील्ड ना भी लें और चले जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, तो कॉमन बात है। तो मैडम आपके मुताबिक आप तो माहिर तलीम है, उस्तादों की उस्ताद है, उस्तानियों की उस्तानियाँ कह लें, आप में जुर्रत पैदा होगी, आपने ये बात कह दी, आपके समझते हैं बाकी जो हमारी आवाम है इनको भी ये डेयरिंग पैदा करनी चाहिए कि कोई शख्स गलत कह रहा है तो आप इसके सामने कहें आगे। 100%। क्या वजह कि आपने उनको जनाब ये बात की है, यहाँ पे मौजूद हज़ारों लोगों को VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या इन लोगों को भी जरूरत है तलीम की? मुझे तो शदीद मज़ा आया है कि जब मैं स्टेज से उतर के वो इनकी एक शील्ड लेकर उतर के वापस आई हूँ, तो जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने मुझे थम्स अप किया है और उन्होंने कहा वाह क्या बोली हैं आप, और बहुत अच्छा किया कि आपने ऐसा बोला। आपके समझते हमारे मुआशरे में 1-2 अफराद ऐसे होने चाहिए जो जनाब तमाम लोगों की आवाज़ बन के सामने आए? बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। मैं तो आवाज़ हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से, और ऐसे ही लोगों की बनती है जिनको मेरी ज़रूरत है। इस तरह अगर बाकी सियासतदान अगर आपको नजर आए, मियां मोहम्मद नवाज़ साहब, शहबाज शरीफ साहब या इवन इमरान खान साहब भी नजर अगर आपको आ जाए, तो इन्होंने कोई गलतियाँ कोताहियाँ अगर की होंगी, आप इनके मुँह पे कहे से कहेंगे? 100% यस करूँगी, तीनों के। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। कोई डर अखबार? मुझे किसी से डर नहीं लगता, अल्लाह पाक के होते लोगों से मैंने क्या डरना है। जो मेरी मौत है वो तो कब्र में जब भी होनी है, मरना तो सबों ने है, पहले के नीचे जाएंगे फिर अल्लाह पाक के पास। हमारे निगरान वजीर थे वो जनाब, उनका कैन यू बिलीव कि नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो कौन है। मुझे सिर्फ ये पता था कि ये वो आदमी है जो बड़ा फिट चल रहा है, कि इसने पानी फेंका था लोगों पर और फिर अगले दिन इसने माफिया मांगी थी लोगों पर, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा मैडम, अगर आपके खिलाफ उन्होंने हितक मेज का कोई दावा कर दिया तो आप क्या? चलो जी, एक तो पाकिस्तानी लोग पल पल हर तक वजीर के खिलाफ आपने? ओ यार, मैंने उसके बारे में कहा क्या है, क्या कहा है? मैडम आपने उसको कहते जनाब, चलो उनसे गलती अगर हो ही गई थी जनाब, वहाँ पे वो पानी उछाल रहे थे, शायद नए वजीर बने थे, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था अभी। यहाँ पर एक बात करूँ, अगर तो उनके बीच में होती ना मेंटल स्ट्रेंथ और वो दिमागी तौर पर वाह होते, तो वो वहीं पर आते ऊपर और कहते मैं माफ़ी का खास कार हूँ कि मैंने ऐसा किया। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, मैं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से, मैं ट्रेनर हूँ, मैं लोगों के दिमाग पे काम करती हूँ। तो उनका फ़र्ज़, अगर वो इस काबिल होते और वो सीखे होते तो वो मेरे पास ऊपर आके कहते एक्सक्यूज़ मी मैम, आपके मुताबिक वो नहीं सीखे, उनको नहीं पता जनाब? अनट्रेंड ऐसे ही होते हैं ना कि क्यों बोली जाओ हानू की, ये होता है उनका, बोली जाओ। और ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ने जहाँ इज़्ज़त दी है ये तो ऐसे ही है।
जी नाज़रीन बड़ी दबंग है, इन्होंने कह दिया मेरे सामने मियां नवाशी साहब, मियां शबाशी साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब अगर वो भी कभी गलती से मेरे सामने आ गए तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, जो उनकी खामी हैं, उनके मुंह पे बताऊंगी। अगर तो वो किसी आला ज़र्फ़ के होंगे तो जनाब माफ़ी मांगेंगे अवाम के सामने, अगर वो भी वहाब रियाज की तरह होंगे तो मुँह छुपा के यहाँ से भाग जाएंगे। देखती हैं जनाब कहाँ पर जनाब हमें नजर आती हैं दोबारा, ये कहाँ उनकी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें मुस्लिम प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। मैम हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम दें। ऐ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वहाँ देखना यहाँ देखना, ये बता दो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखो। 14 अगस्त आ रही है, मुझे पता है कोई झंडियाँ नहीं मिल रही, मैंने भी अभी तक पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगाया क्योंकि दिल इतना मखमूम है कि हमारे प्यारे लोग जो हैं पाकिस्तान से जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भी सारे लोगों ने कहा, मेरी सारी फैमिली बाहर है, अब वो चाहते हैं कि मैं छोड़ के चले। मैं कहती हूँ नहीं मेरे अल्लाह पाक मुझे इसकी मिट्टी देना, मैंने इधर ही जाना क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। आप सब भी दबंग तरीके से अपने अल्लाह पाक से इश्क करें और आगे आकर कहें कि शट अप, एब्सोल्युटली नॉट, सही बात करूँगा और करता रहूँगा। थैंक यू मैम।